हिंदुस्तान की मुहिम हम भी पूछेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि टिहरी विधानसभा के भीतर अपने विधायक से जनता के सवालों के जवाब के क्रम में हिंदुस्तान के संवाददाता भाई प्रदीप डबराल जी ने आज मुझे मौका दिया है। और इसलिए उनका पहला सवाल है कि भाई विधायक 5 महत्वपूर्ण कौन से काम करेगा। उसके क्रम में मैं आप सब लोगों को 5 प्राथमिकता के कामों के संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा प्रथम काम टिहरी विधानसभा को और टिहरी झील को रोजगार का जरिया बनाने के लिए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को तलाशने के लिए इस टिहरी शहर को मसूरी और नैनीताल की तर्ज पर डेवलप करने का मेरा संकल्प है। और आप सब जानते हैं कि इस संकल्प में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तराखंड की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने टिहरी झील में 17 तारीख मई को कैबिनेट की बैठक कराकर टिहरी के कोटी कॉलोनी को नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अधिसूचित किया है। एक बार किसी शहर का सूचना जारी होने पर वो सरकार के प्राथमिकता में आता है, सरकार की वेबसाइट पे आता है, सरकार के नीति निर्धारण डॉक्यूमेंट में आता है। और इसलिए टिहरी झील को मास्टर प्लान का शहर बनाने के लिए हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की धनराशि का भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति ली है। कोरोना कालखंड के कारण उसमें हल्का सा विराम लगा है, लेकिन बहुत जल्दी जो है इस 1200 करोड़ के कामों में टिहरी का तकदीर बदलने का काम किया जाएगा। हमने टिहरी झील के आसपास कोटी कॉलोनी में 4 करोड़ की धनराशि से हेलीपैड बनाने का काम किया है। 3 हेलीपैड बनकर तैयार हो गए हैं। और उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान योजना के माध्यम से कोटी कॉलोनी को तैयार कर दिया गया है। यदि कोरोना कालखंड नहीं होता तो हमने निश्चित रूप से अभी कोटी कॉलोनी को जो है उड़ान योजना के माध्यम से हेलीकॉप्टर की सेवाएं देने का हमारा जो विद्युत रूप से जिसकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, बहुत जल्द इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। 4 करोड़ की धनराशि का हेलीपैड बनाकर टिहरी झील में एमओयू साइन कर, सी प्लेन के लिए एमओयू साइन हुआ है। वो भी एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही दीर्घकालिक काम है। इतना ही नहीं, टिहरी झील के आसपास नमामि गंगे के द्वारा मैंने घाट निर्माण के लिए भी नमामि गंगे में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उत्तराखंड की सरकार से उसकी डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, क्योंकि कोटी कॉलोनी में जब तक घाट अलग नहीं बनेंगे तब तक जो है उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट भारत सरकार के द्वारा उसकी डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, सिंचाई विभाग के माध्यम से बनाई जा रही है। और 2 भव्य घाट और उसके कोटी कॉलोनी के आसपास टूरिस्ट पाथवे बनाने का काम नमामि गंगे के माध्यम से संचालित करने की मेरी महत्वाकांक्षी योजना है। टिहरी का शहर यदि मास्टर प्लान के शहर के रूप में डेवलप होगा, टिहरी झील का विकास होगा, तो इससे निश्चित रूप से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। और 44 किलोमीटर की टिहरी झील को व्यावसायिक दृष्टि से डेवलप करने के लिए यहाँ पर देश और दुनिया के लोग आएंगे। आप सब जानते हैं कि विधायक बनने के बाद जब मैं 2017 में बना था तो केवल 37 बोट वहाँ पर संचालित थी। आज 100 से ऊपर बोट मालिक वहाँ पर स्वरोजगार का काम करने का काम कर रहे हैं। 2-3 माह का उसमें ब्रेक लगा है, उसके कारण उनको बहुत सारी कठिनाई हुई हैं। उन कठिनाई भी सरकार के संज्ञान में हम लाए हैं, बहुत जल्द उस पर काम होगा। लेकिन टिहरी को पर्यटन हब बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने धनौल्टी चंबा नई टिहरी को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए होम स्टे योजना के माध्यम से अधिसूचित करने का काम किया है। और इसके कारण गाँव में लोग अपने पुराने मकान बनाकर जो है होम स्टे शुरू करा सकते हैं, ताकि लोगों की आजीविका संचालित हो सके। दूसरा महत्वपूर्ण काम टिहरी विधानसभा में पानी देने का है, क्योंकि टिहरी विधानसभा में पानी का बहुत गंभीर संकट है। वर्तमान में टिहरी विधानसभा के भीतर 10 पंपिंग योजनाओं के माध्यम से पानी देने का काम किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम की स्थिति है। इन 10 पंपिंग योजनाओं में 7 पंपिंग योजनाओं के लिए धनराशि 3 साल के भीतर मैंने देने का काम किया है। झारखंड क्षेत्र की कोसियार ताल पंपिंग योजना स्टेज 2 में 15 करोड़ 37 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। बनाली पंपिंग योजना में 14 करोड़ 13 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, चंबा क्षेत्र के लिए है। रानी चौरी, चंबा और नई टिहरी पंपिंग योजना के लिए मुख्यमंत्री घोषणा में हमने 15 करोड़ की धनराशि का स्वीकृति जारी की है, जिसके तहत रानी चौरी, चंबा और नई टिहरी पंपिंग योजना के फिल्टर पंप
उसके पंप और फिल्टर बदलने का काम किया जा रहा है, पाइप बदलने का काम किया जा रहा है। बहुत सारे गाँव को पानी देने का काम हो रहा है, इसमें वाटू एंड पटुड़ी भी सम्मिलित है। और इसलिए इतना ही नहीं, नई टिहरी और चंबा शहर जो पर्यटन की दृष्टि और रोजगार के जो शहर डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पर जो है नगर पालिका के क्षेत्र हैं, 30 साल की जनसंख्या को आधार बनाकर 2 बड़ी पंपी योजनाएं स्वीकृत करने के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति जारी कर दी गई। गत वर्ष डीपीआर बनाने का काम किया जा रहा है और केंद्र पोषित योजना के माध्यम से लगभग 100 करोड़ की धनराशि का प्रावधान करके आने वाले 30 साल के भीतर चंबा और नई टिहरी में पानी का संकट न हो, ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था हमने की है। हमने नई टिहरी को ट्यूबवेल के माध्यम से पानी देने का काम किया है। जिला योजना के माध्यम से 35 लाख की धनराशि से ट्यूबवेल बनाकर मैं आज नई टिहरी शहर की आधा जनसंख्या को जो ग्रेविटी वाटर देने का काम कर रहा हूँ। 600 लीटर प्रति मिनट का डिस्चार्ज उस ट्यूबवेल पर है और पहाड़ की 2800 मीटर की हाइट पर यदि 600 लीटर प्रति मिनट का डिस्चार्ज ट्यूबवेल के माध्यम से पानी दिया जाता है, ये अपने आप में एक चमत्कार है, मिरेकल है। और मैंने जो है टिहरी के शहर के लोगों को जो है ट्यूबवेल के माध्यम से पानी देने का काम किया। आधा शहर आज उससे जो है पानी की आपूर्ति कर रहा है। एक प्रकार से टिहरी विधानसभा में जल जीवन मिशन के माध्यम से हम 2024 तक घर घर जल के माध्यम से पहुंचने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बड़ी घोषणा की है कि 1 रुपये में जल का संयोजन देना है, उसका शासनादेश होने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से कराकर उत्तराखंड की जनता को 15 लाख से ऊपर परिवारों को जो है जल जीवन मिशन से जोड़कर 1 रुपये की धनराशि में एक पेयजल कनेक्शन देने का काम किया। अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ 3000 4000 की धनराशि बहुत बड़ी धनराशि होती है, वहाँ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 रुपये में कनेक्शन देने का काम किया। निश्चित उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात का काम करेगा। मेरी विधानसभा का तीसरा महत्वपूर्ण काम जो प्रदीप भाई ने पूछा है, मेरी प्रायोरिटी में तीसरा महत्वपूर्ण काम है नई टिहरी चंबा के नगर क्षेत्र का समग्र विकास। उसमें पार्किंग की समस्या, ट्रेंचिंग ग्राउंड की समस्या है। चंबा और नई टिहरी में के लोग 20-25 साल से पार्किंग ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए बहुत लालायित थे और मैंने विधायक बनने के बाद 5 करोड़ 37 लाख की धनराशि स्वीकृत करके चंबा और नई टिहरी के लिए एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट के माध्यम से जो है कूड़ा निस्तारण के लिए धनराशि स्वीकृत की है। बहुत सारे लोग उसमें अब विवाद करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि वे जनता की अनदेखी करने का काम न करें, जनता की समस्याओं में बाधा डालने का काम न करें। उसके पीछे बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो टिहरी की राजनीति करते हैं और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध करने का काम कर रहे हैं। मैं नई टिहरी और चंबा के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको पहचानो, आखिर वे कौन से लोग हैं जो सरकार के स्वीकृत योजनाओं में अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। उनके 2-4 चेले लगातार जिलाधिकारी के माध्यम पास जाकर उसको विरोध जताने का काम कर रहे हैं। उनकी कोई भूमि नहीं है। हम सरकारी ज़मीन पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बना रहे हैं, बना के रहेंगे, लेकिन जो राजनीतिक लोग उसके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, जो राजनीतिक लोग उसके पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं, चंबा और नई टिहरी के 30,000 लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर उन हितों का कुठाराघात करने वाले कौन से लोग हैं। इसलिए मैं समय आने पर इन सब का बेनकाब करने का काम भी करूंगा। हमने नई टिहरी शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान किया। 4 करोड़ की पार्किंग बोराड़े में बन रही है। 3 करोड़ 37 लाख की पार्किंग का शासनादेश जो है हॉस्पिटल के पास बहुत जल्दी होने वाला है। इसके साथ साथ नई टिहरी शहर का जो हमारा बोराड़ी स्टेडियम है उसमें हमने 1 करोड़ की धनराशि बहुत जल्द रिलीज कर रहे हैं ताकि उसकी पानी की समस्या का समाधान हो। और इसके साथ साथ हम नई टिहरी में अवस्थापना विकास के अन्य कामों को करने के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर निर्धारण किए हुए। हमने अभी देवीधार में पिकनिक स्पॉट बनाया जिसमें 20 लाख की धनराशि स्वीकृत करके हमने परसों जो है उसका उद्घाटन किया 16 तारीख को। एक प्रकार से नगर के संपूर्ण विकास करना हमारी प्राथमिकता में। हमने वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से हमने वहाँ पर लगभग 55 लाख के 2 शौचालय, हाईटेक शौचालय बनाने का काम किया है। नगर क्षेत्र में जो टिहरी बांध विस्थापित हैं उनके एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम जो नीतिगत निर्णय लेने के लिए विचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ चंबा मसूरी फलपट्टी के जो हमारे काश्तकार हैं लगभग 500 की संख्या में हैं, उनको स्थायी भूमिधरी दिए जाने के लिए क्या रास्ता निकल सकता है, इसके लिए हमने जिलाधिकारी स्तर पर बहुत जल्दी हमने उसको क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में तीसरा काम के रूप में हमारी जनता की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चौथा महत्वपूर्ण काम जो प्रदीप भाई ने पूछा है, मैं चौथा महत्वपूर्ण काम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि टिहरी में हमने सड़कों का जाल बिछाया है। सड़कों के जाल बिछाने के लिए मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 3 साल के भीतर 60 किलोमीटर की सड़कें जो है नहीं कटवाई हैं, उनका डामरीकरण करवाया है। राज्य सेक्टर में 75 किलोमीटर की धनराशि 3 साल के भीतर उनका कटिंग हो रही है, उन पर जो है डामरीकरण और पेंटिंग का काम प्रारंभ किया गया है। और 50 किलोमीटर की धनराशि कि हमने जो है पुनरीक्षण अनुरक्षण मद में ER मद में जो है स्वीकृत किया है। 3 साल के भीतर सड़कों पर जो है हमने पेंटिंग करने का काम किया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने
अवस्थापना विकास के लिए चंबा में हमने पिटकुल के माध्यम से 8 करोड़ का ट्रांसफार्मर लगाकर जो है चंबा क्षेत्र की लो वोल्टेज की समस्या का समाधान किया है। और नकोट में हम बहुत जल्दी जो है 33 kV का नया सब स्टेशन बनाकर लगभग 5 करोड़ की धनराशि का जो है उसका इसी महीने में शुभारंभ करने जा रहा हूँ। चंबा नकोट क्षेत्र की बिजली की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि ये बिजली के जो सब स्टेशन हैं ये इस बात के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पंपिंग योजनाएँ हैं उनका लोड जो है लाइन नहीं ले पाती है, सब स्टेशन नहीं होते हैं, उसके कारण जो है पानी बिजली की रोशनी के कारण पानी नहीं पहुंच पाता है, पंपिंग नहीं होता है। ये दीर्घकालिक काम है जिसका जनता को लाभ मिलता है। यदि आपको समय पर पानी मिलेगा, समय पर बिजली मिलेगी, तो आपका वो काम, वो समय आपका जो है अपने बच्चों पर लगेगा, अपने काम धाम पर लगेगा, खेती बाड़ी पर लगेगा, अपने जो है नौकरी पर लगेगा। और ये बहुत दीर्घकालिक काम है जिससे जनता की एक एक समय का सदुपयोग करने के लिए हमने दीर्घकालिक काम किए हैं, जिसका लाभ जो है व्यापक रूप से आने वाले समय में मिलने वाला है और आज भी मिल रहा है। इसलिए ये बड़े काम के रूप में मैं आपके बीच इस बात को कहना चाहता हूँ। पांचवा काम, जो 5 महत्वपूर्ण काम पूछे हैं हिंदुस्तान ने, उसके साथ हमने टिहरी विधानसभा के भीतर अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का काम किया। बौराड़ी हॉस्पिटल को हम BBB मोड में चला रहे हैं। आज वहाँ 27 डॉक्टर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं और वहाँ सिजरन ऑपरेशन हो रहे हैं। OPD बढ़ी है। 2017 और 2020 की बात करूँ तो OPD की संख्या में इजाफा हुआ है। छोटी मोटी शिकायतें समय समय बात है, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें हम उसको नियमित मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद भी यदि कोई शिकायत आती है तो जो BBB मोड होटल का जो हॉस्पिटल का संचालन करता है उनसे हमारी बात होती है। बहुत सारी उसमें दिक्कतें होंगी भी, क्योंकि ये जन समस्याओं से, जन सरोकारों से जुड़ा हुआ अस्पताल है और ये जिला का अस्पताल है, ये टिहरी विधानसभा का हॉस्पिटल नहीं है। ये इसमें 9 विकास खंड के लोग आते हैं, कभी उत्तराखंड के लोग भी आते हैं और इसको टिहरी विधानसभा से ही केंद्रित करना उचित नहीं है, क्योंकि जिले का अस्पताल है। जिले के अस्पताल में पूरे जनपद से मरीज आते हैं, पूरे जनपद का वहाँ पर सेंटर है। केवल एक विधानसभा से मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। मैं विधायक के नाते सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिला अस्पताल का मूल्यांकन केवल विधायक के खाते में हो, ये उचित नहीं है, क्योंकि जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से हों, ऐसा जो है सभी की चिंता होनी चाहिए और इस दृष्टि से हम आगे कर भी रहे हैं। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और 2 करोड़ 85 लाख की धनराशि स्वीकृत करके ICU बनाने का काम हम बौराड़ी अस्पताल में कर रहे हैं। हम नकोट की PSC को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चंबा के CSC को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो CSC के पास चंबा में 70 नाली जो है रेड क्रॉस की ज़मीन है, उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम चंबा की CSC को आगे बढ़ाकर रेड क्रॉस की भूमि का सदुपयोग करें। मैंने इसका प्रस्ताव सचिव स्वास्थ्य को भी दिया है और मैंने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भी रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, उत्तराखंड की सरकार से और अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जो जमीन 70 नाली भूमि टिहरी चंबा के प्राइम लोकेशन पे है, उसका सदुपयोग अस्पताल संचालित किया जाए, क्योंकि 4 धाम का क्षेत्र, यात्रा का रूट भी है और यहाँ पर यदि अस्पताल रेड क्रॉस सोसाइटी चलाएगी तो निश्चित रूप से जनता को उसको लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं है, मैंने जाखड़दार क्षेत्र के लिए 50 बेड का भारत सरकार से एक नया हॉस्पिटल स्वीकृत हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय आयुष मंत्री जी का आभारी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बड़ी जनसंख्या में 2 विकास खंडों का जो केंद्र बिंदु है लामरियाहार, वहाँ पर हमने जो है 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। परसों में उसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। बहुत जल्दी उसका जो है शिलान्यास करने का कार्यक्रम किया जाएगा। एक प्रकार से आज इस 5 महत्वपूर्ण कामों में जो हिंदुस्तान ने मुहिम चलाई, उसके तहत मैं कहना चाहता हूं कि मैंने आज टिहरी विधानसभा के भीतर 36 हाई स्कूल इंटर कॉलेज को फर्नीचर देने का काम किया, फुल फर्नीचर दिया है। मैंने सैनिटाइज के रूप में 137 ग्राम पंचायत, 20 वार्डों और 300 से ऊपर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोरोना कालखंड में सैनिटाइज देने का पूर्ण रूप से कार्य किया है। मेरी विधानसभा के भीतर सोशल सेक्टर में वृद्धावस्था पेंशन 5,912 है, विधवा पेंशन 2,026 है, दिव्यांग पेंशन 1,121 है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से मेरी विधानसभा के भीतर 14,500 लोगों को जो है इसका लाभ मिल रहा है। अटल आयुष्मान एवं आयुष्मान योजना के अंतर्गत मेरी विधानसभा के 58,000 लोगों के जो है कार्ड बने हैं, जिनके माध्यम से जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल रहा है। मनरेगा के कामों की मैं यदि प्रगति करूँ तो मनरेगा में मानव दिवस जो सृजित हुए हैं 53,139 टिहरी विधानसभा के भीतर है। ये इस बात का प्रमाण है कि विधायक के नाते मैं नियमित रूप से ग्राम विकास विभाग की मॉनिटरिंग करता हूँ, जिसके तहत लोगों को स्वरोजगार मिलता है। और यदि ग्राम पंचायत के प्रधानगण समय पर अपना प्लान पास करें, समय पर जो है अपने डिमांड दें, तो निश्चित रूप से ये 53,139 जो मानव सृजित दिवस हैं, इनका लाभ लोगों को मिलेगा, लोगों को मजदूरी मिलेगी। 200 माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोरोना कालखंड में इसकी धनराशि बढ़ाकर 202 करने का भी काम किया है। एक प्रकार से हम टिहरी विधानसभा के समग्र विकास के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। टिहरी विधानसभा के भीतर 3-4 सड़कें ऐसे जो वन भूमि कारण लंबित हैं, जिसमें सनगांव अंधियारगढ़ी है, जिसमें कफलना रोडदार है, जिसमें डांडाचली तेगना है, जिसमें हमारे पास दिगोठी
डांडा चली है, इन सब के लिए भी जो है पत्राचार करके बहुत जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि वन भूमि के प्रकरण सॉर्ट आउट हो। हमने चंबा में आराकोट में मंडी का हमने स्वीकृति प्रदान की है। 3 करोड़ 13 लाख की DPR बनाकर जो है उसका बजट का प्राविधान कर दिया गया है। वन भूमि का प्रकरण ऑनलाइन कर दिया है। कल ही मैंने जिलाधिकारी से कहा है कि वे इसको पर्सनली कंसिडर करें, क्योंकि चंबा में यदि मंडी खुलेगी तो निश्चित रूप से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारे लोग नकद उत्पादन का काम करते हैं, नकदी फसलों का उत्पादन करते हैं, उनको मार्केट मिलेगी और उससे लोगों को जो है स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ने का काम होगा। टिहरी विधानसभा के भीतर 9,800 लोग कोरोना कालखंड में घर आए। मैंने एक एक गांव से ग्राम पंचायत के माध्यम से और जो क्वारंटीन थे उन सेंटरों की रिपोर्ट लेकर एक एक ग्राम जनपद से बात करके 9,800 की संख्या का जो मैंने आंकड़ा लिया है, विकासखंड झारखंडदार में 4300 और 4700 के करीब चंबा विकासखंड में जो लोग घर आए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार देने के लिए जो है सरकार ने 27 करोड़ रुपये जिला योजना में बजट का प्राविधान किया। कृषि, उद्यान, पशुपालन, वानिकी, हॉर्टिकल्चर और मत्स्य पालन के माध्यम से अब आगे बढ़ सकते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है, कि ग्राम में जो हमारा बाल विकास विभाग है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें जो है आशा कार्यकर्ती हैं, ये जो पोषाहार देते हैं छोटे बच्चों को, लगभग 9 विकास खंडों में एक माह में 90 लाख की बिलिंग होती है और अंडा 5 रुपये का अंडा हम जो आंगनबाड़ी केंद्र पे देते हैं। यदि हमारे युवा लोग अंडे का उत्पादन करें, मुर्गी पालन करें, तो ये 5 रुपये जो प्रति अंडा हम जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में दे रहे हैं, एक महीने में 90 लाख के एश्योर्ड मार्केट हम टिहरी जनपद में देने का काम करेंगे। लेकिन लोगों को स्वरोजगार पर आना पड़ेगा। मेरा सभी से आग्रह है कि वो स्वरोजगार पर आने का काम करें। बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पूछे हैं कि टिहरी विधानसभा में रोजगार छीना जा रहा है। टिहरी विधानसभा में किसी का ना रोजगार छीना है, न कोई ऐसी सैनिक की कोई योजना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेगुलर पदों पर आउटसोर्सिंग से रखे गए हैं। और आउटसोर्सिंग से रखने का मतलब है यदि कोई रेगुलर कर्मचारी आएगा तो निश्चित रूप से हटना पड़ेगा। जैसे डिग्री कॉलेज नई टिहरी में आउटसोर्सिंग पर 7 लोग रखे गए हैं, 7 लोग वहाँ स्थायी नियुक्ति उनको मिल गई है। जब स्थायी नियुक्ति के लोग आएंगे तो आउटसोर्सिंग को हटना पड़ेगा। ऐसी सब विभागों में और वो लोग सचेत रहें। उनके गार्जियनों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे राजनीतिक रूप से किसी का शिकार ना हो। यदि कोई रेगुलर पदों पे लगा हुआ है, अकाउंटेंट पे लगा हुआ है, बाबू पे लगा हुआ है, कनिष्ठ बाबू पे लगा हुआ है, वो वहाँ पर जो है किसी सहायक पे लगा हुआ है, तो रेगुलर पद है। और जब कमीशन से पद आएंगे, सरकार नियुक्ति करेगी तो उनको स्वतः हटना पड़ेगा। और उसको यदि वो कहते हैं कि विधायक हटा रहा है, तो ये निश्चित रूप से मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग रेगुलर नियुक्ति पे आएंगे उनको हटना ही पड़ेगा, वो एक पॉलिसी है और वो परमानेंट रह नहीं सकते हैं। इसलिए जो आउटसोर्सिंग के पद हैं उन पे जितने लोग लगे थे वो आज भी लगे हुए हैं। यदि कोई आउटसोर्सिंग का व्यक्ति हटा हो तो बता सकता है, लेकिन ये मिथ्या प्रचार है। विपक्षी लोग जो है मेरे को जो है जब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसी रूप में कहने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वे भ्रामक प्रचार में आने का काम न करें, क्योंकि ये पॉलिसी का पार्ट है। ये रेगुलर पद पे आपको रखा गया तो आपको हटना पड़ेगा। यदि रेगुलर नियुक्ति पे कोई व्यक्ति आएगा, उसका संवैधानिक राइट है, उसको आप छीन नहीं सकते। इसलिए आज इस अवसर पर मैं टिहरी विधानसभा के बहुत सारे लोगों के पानी की समस्या के क्वेश्चन आए हैं, रोजगार के आए हैं, स्वरोजगार के आए हैं और बड़े काम भी मैंने आपको गिनाए हैं। इसके साथ साथ मैं समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से भी जाकर लोगों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर चंबा में कार्यालय खोला है लोगों की समस्या के समाधान के लिए। झारखंडदार में मैंने अंजनी शहर में अपने आवास पर जो है व्यवस्थित रूप से महीने के अंतिम सप्ताह बैठने का मैं काम कर रहा हूँ। नई टिहरी मुख्यालय पर मैं रहता हूँ। मैं नित्य जो है गाँव में भ्रमण पर रहता हूँ। मैं गाँव जाकर जन समस्याओं के समाधान का काम करता हूँ। फिर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब कामों को करने का हम काम करते हैं। एक प्रकार से मैं टिहरी के लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, टिहरी विधानसभा के लोगों से, कि 3 साल के भीतर मैंने टिहरी विधानसभा का ऐसा भी कोई कोना छोड़ा नहीं जहाँ पर विकास की गंगा पहुँची नहीं हो। लगभग 3 साल के भीतर 11 करोड़ की धनराशि विधायक निधि मुझे मिली और मैंने एक गाँव को विधायक निधि के माध्यम से जो है योजनाएं देने का ऐसा नहीं कह सकता है कि विधायक निधि के माध्यम से मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। हमने फर्नीचर भेजा है, हमने सोलर लाइट भेजी है, हमने सीसी मार्ग बनाए हैं, हमने विद्यालय भवन बनाए हैं, हमने जो है आंगनबाड़ी के केंद्र बनाए हैं, डबटेल करके बनाए हैं। में जिनको जो है कहीं पैसा नहीं मिलता है तो हमने विधायक निधि के माध्यम से 3-3, 4-4 लाख रुपए की योजनाओं को मरम्मत करने का काम किया, उनको ठीक करने का काम किया है, ताकि लोगों के परंपरागत जो जल के स्रोत है वो सूखे ना, उनसे पानी चलता रहे, लोगों को पानी मिलता रहे। एक प्रकार से हमने विधायक निधि का 100% सदुपयोग किया है। मेरे 3 साल के कालखंड में मेरे विधायक निधि के मद में 1 रुपये की धनराशि अवशेष नहीं है। 3 साल में 7% विधायक निधि का खर्चा होने इस बात का प्रमाण है
कि मैं जनता के हितों की अनदेखी नहीं करता हूं। मैं जन समस्याओं के समाधान के लिए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करने का काम कर रहा हूं। एक प्रकार से 3 साल के भीतर टिहरी विधानसभा के अंदर कोई ऐसा धरना प्रदर्शन विपक्ष द्वारा नहीं किया गया है जो जन समस्याओं से संबंधित हो, अपने स्वार्थों के लिए भले कर रहे हों, अपने राजनीतिक जमीन खींचने पाने के लिए वो कर रहे हों, लेकिन जन समस्याओं के प्रति विपक्ष के नाते किसी ने एक सुझाव भी सरकार को आज तक नहीं दिया है। मैं निश्चित रूप से आश्वस्त हूँ, टिहरी विधानसभा के भीतर 3 साल में जितने काम होंगे वो जो है कोई इनको तोड़ नहीं पाएगा। जिन लोगों ने पहले भी राजनीति की है वो आज भी जो है इस रूप में इस प्रकार से जो है बहुत परेशान है, बहुत अपने आप भविष्य के प्रति बहुत जो है आशंकित हैं। उनसे मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ आने वाले समय में हम जो है नई टिहरी में सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग का जो शासनादेश हो गया है जिसमें 250 सीटें थी, आज वो 1000 सीटें हो जाएंगी। बी ग्रेड का सेंट्रल स्कूल बनने वाला है। कोरोना कालखंड के कारण उसकी वित्तीय स्वीकृति लटकी पड़ी है, लेकिन बहुत जल्दी जो है नई टिहरी के लोगों को एक सेंट्रल स्कूल के रूप में एक भव्य जो है बिल्डिंग बनने का काम होगा, उसकी सीटों की संख्या बढ़ाने का काम होगा, क्योंकि ज़मीन हमने अलॉट कर दी है। हम डिग्री कॉलेज नई टिहरी के लिए जो है ज़मीन चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। हम बासे थोरादेव विश्वविद्यालय के कैंपस में 2 विषय खोलने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। बहुत जल्दी जो है टिहरी का समग्र विकास करते हुए हमने पर्यटक स्थलों को डेवलप करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, ताकि देवदर्शन सर्किट के माध्यम से हम अपने सिद्धपीठ, चंद्रभागा, कुंजापुरी, राजराजेश्वरी और सुकंडा को जोड़ने का काम करें, ताकि जो है नई टिहरी शहर और टिहरी झील में आने वाला व्यक्ति इन हमारे सिद्धपीठों में जाकर जो है उल्लू उठाने का काम करे, भगवान का आशीर्वाद लेने का काम करे। ऐसे समंगल कामना के साथ मेरी विधानसभा के भीतर जो शिवालय हैं, चाहे गंगेश्वर हो, चाहे हमारा जो है चंद्रेश्वर महादेव हो, हमारा भद्रेश्वर महादेव हो, हमारे पास पुराण महादेव हो, हमारे पास देवलसारी महादेव हो, जितने हमारे महादेव हैं, मृत्युंजय महादेव सावली में है, इन सब के लिए हमने देवदर्शनी शिवालय सर्किट शिवपर्त बनाकर जो है वहाँ बड़ी आस्था के केंद्र हैं। हर दिन सावन के महीने में लोग जो पानी चढ़ाने जाते हैं, इनको हमने अवस्थापना विकास करने का काम कर रहे हैं। एक प्रकार से टिहरी विधानसभा को देवतुल्य विधानसभा बनाकर मैं जो है जनता से आह्वान करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि विधायक के नाते आपके कामों का बखूबी निर्वहन करने का काम करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके भी सुझाव प्राप्त हुए हैं उन सब पर अमल किया जाएगा। निश्चित रूप से मैं हिंदुस्तान को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भाई प्रदीप को भी कि आपने जो है हम भी पूछेंगे कार्यक्रम के तहत आज टिहरी विधानसभा को समय दिया है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।